सावन का महीना जब आसमान से वर्षा की बूंदें गिरती है, धरती हरियाली ओढ़ती है, तब भारत के कोने कोने से एक ही आवाज़ गूंजती है, बोल बम। हर हर महादेव। सिर पर कांवर, पैरों में छाले और दिल में शिव का नाम। हर साल लाखों भक्त गंगा जल सिर पर लेकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है भक्ति, आस्था और चमत्कारों से भरी एक अद्भुत यात्रा। आज हम आपको सुनाते हैं बोल बम के भक्तों की अद्भुत यात्रा। हर वर्ष सावन महीने की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज का शहर भक्तों से भर जाता है। यहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर भक्त लगभग 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है जहाँ शरीर थकता है लेकिन आत्मा उड़ान भरती है। इस यात्रा में कोई अमीर गरीब नहीं होता, ना कोई जात पात, ना कोई भेदभाव। कोई बुजुर्ग लाठी के सहारे चलता है, कोई बच्चा उत्साह से दौड़ता है, तो कोई अपाहिज अपने हाथों से रास्ता नापता है। हर भक्त की अपनी कहानी होती है, लेकिन एक चीज़ सब में सम्मान होती है, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। छोटू 12 साल का एक बच्चा था जो बिहार के एक गरीब गांव से था। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या बाबा बैद्यनाथ मेरे पापा को ठीक कर सकते हैं? माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, अगर तू सच्चे मन से बोले बाबा के दरबार जाएगा तो वो जरूर सुनेंगे। छोटू ने खुद ही अपनी छोटी सी कांवड़ बनाई, सुल्तानगंज पहुंचा और नंगे पांव यात्रा शुरू की। रास्ते में कई बार गिरा, भूखा रहा, पैर में छाले पड़े, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। हर कदम पर वो बोलता, बोल बम, मेरे पापा ठीक कर दो बाबा। 7 दिनों की यात्रा के बाद जब वह देवघर पहुंचा और जल चढ़ाया तो उसी समय उसके गांव में उसके पिता की आंखें खुल गई। डॉक्टर हैरान रह गए, ये तो चमत्कार है। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। बोलबम यात्रा कठिन होती है, बारिश, धूप, कीचड़, भीड़, थके हुए पांव, भूखा पेट, लेकिन हर पड़ाव पर लगे होते हैं सेवा शिविर, जहाँ कोई भोजन कराता है, कोई चप्पल देता है, कोई पांव दबा देता है, कोई मुस्कुरा कर कहता है, बोल बम भाई। यह सेवा भावना की बोल बम यात्रा को अद्भुत बनाती है। अब तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा करने लगी है। कोई नवविवाहिता संतान सुख की कामना लेकर आती, कोई माँ अपने बच्चों की सफलता के लिए, कोई बेटी अपने घर के सुख शांति के लिए। एक महिला ने कहा, मैंने बोलबम से मांगा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, आज वो MBBS में है। भक्ति में कोई लिंग नहीं होता, तो बस श्रद्धा का दीपक। रात के समय जब भक्त विश्राम करते हैं तो पूरा माहौल एक शिवधाम बन जाता है। कोई शिव चालीसा गाता, कोई रुद्राष्टक का पाठ करता और कुछ भक्त नाचते हुए बोलते, बोल बम बाबा, जय बाबा बैद्यनाथ। ये पल सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होते, ये होते हैं मन को भरने वाले पल। जब ये भक्त देवघर पहुंचते हैं तो जैसे उसकी आंखों से आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ आते हैं। जल अर्पण करने के बाद हर कोई बस एक ही चीज़ कहता, बाबा, हमने तो आपको पाया। कई लोग चुपचाप रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं इस धरती का सबसे धन्य हूँ जो बाबा के दरबार आया। आज की दुनिया में जहाँ लोग भागदौड़ में हैं, जहाँ मशीनों और मोबाइलों ने रिश्तों को छीन लिया है, वहाँ बोलबम यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो हमें फिर से मानवता, श्रद्धा और सेवा से जोड़ती है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य क्या है, विश्वास क्या है, और सबसे ज़रूरी, सच्चे मन से मांगा गया प्यार कभी खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, अगर जीवन में कभी निराशा आए तो एक बार भोलेनाथ को सच्चे मन से याद कीजिए। अगर मन से बोलबम पुकारा तो बाबा अपने आप रास्ता दिखा देंगे। बोलबम के भक्तों की यह यात्रा शरीर से नहीं, मन और आत्मा से पूरी होती है। भारत की पवित्र धरती पर जब भी शिव भक्ति की बात आती है तो एक नाम स्वतः ही स्मृति से उभरता है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, जहां हर साल करोड़ों भक्त सावन में बोलबम करते हुए गंगा जल लेकर पहुंचते हैं, जहां शिवलिंग पर चढ़ता है आस्था का अमृत और जहां किया जाता है रुद्राभिषेक।
एक ऐसा महापूजनीय कर्म जो स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज हम जानेंगे देवघर में रुद्र अभिषेक का महत्व। देवघर झारखंड का एक पवित्र तीर्थ जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग। यह वही स्थान है जहां रावण ने महादेव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवलिंग वही स्थापित हो गया और यह तभी से यह स्थल बना। रुद्र का अर्थ है शिव का उग्र रूप, अभिषेक का अर्थ है अर्पण, स्नान, पूजन। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रुद्र रूप का जल, दूध, घी, शहद, दही और अन्य पवित्र वस्तुओं से स्नान कराना, मंत्रों के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना। यह पूजा रुद्र सूक्त की शिव भक्तों के उच्चारण के साथ की जाती है। यह केवल कामकांड नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जागृत करने की क्रिया है। देवघर की शिवलिंग स्वयंभू और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ रुद्राभिषेक करने से शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार स्वस्थ, धन और संतान से जुड़ी बाधाओं दूर होती है। विशेषकर सावन मास में इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव ने जिस्पान कर ब्रह्मांड की रक्षा की। और इसी मास में भक्तों की पुकार को वो सबसे पहले सुनते हैं। देवघर में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो यह प्रक्रिया बड़े विधि पूर्वक की जाती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने शिवलिंग के समक्ष आसन ग्रहण करें। पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद फूल अर्पण, रुद्र सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप। कुछ भक्त खुद जल चढ़ाते हैं, कुछ पंडितों द्वारा संकल्प करवाकर पूर्ण विधि से करवाते हैं। सुधीर उत्तर प्रदेश से आया एक युवा व्यापारी जिसकी व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। किसी ने कहा, देवघर जाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, बाबा रास्ता दिखाएंगे। सुधीर पहुंचा देवघर, सिर पर गंगा जल, मन में उम्मीद। उसने शिवलिंग पर पूर्ण विधि से रुद्राभिषेक करवाया और बाबा से बस इतना कहा, मुझे मेरा रास्ता दिखा दो। भोले वापस लौटते ही जैसे ही उसका भाग्य बदल गया। व्यापार में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार और मन में स्थिरता। सुधीर आज हर साल सावन में देवघर आता और हर किसी से कहता है, रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा नहीं, ये तो बाबा का सीधा आशीर्वाद है। रोगनाश, शारीरिक व मानसिक बीमारियों से मुक्ति, कलेश निवारण, पारिवारिक और वैवाहिक कलह समाप्त, ग्रह दोष शांति, शनि, राहु, केतु और पितृ दोष से मुक्ति, धन वृद्धि, आर्थिक समस्याओं का समाधान, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। सावन शिव का महीना है। इस मास में की गई पूजा सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। सप्ताह में सोमवार विशेष, लेकिन किसी भी दिन रुद्राभिषेक संभव। हजारों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं केवल इस पूजा के लिए। कुछ भक्त महामृत्युंजय जप और रुद्रपाठ के साथ विशेष पूजा करवाते हैं। यह समय है जब शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस मास में विशेष रूप से पृथ्वी पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, यदि जीवन में कभी राह भटक जाए, मन में अशांति हो, बाधाएं बढ़ जाए, तो एक बार देवघर जाकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। वहाँ शिवलिंग पर गिरता हर बूंद आपके दुख को धो देता है। वहाँ उच्चारित हर मंत्र आपके भाग्य को नया आकार देता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर रुद्राभिषेक केवल पूजा नहीं, वह परम सत्य से जुड़ने का मार्ग है। जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपको एक विशेष प्रतीक दिखाई देता है, शिवलिंग। एक साधारण दिखने वाला लेकिन अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है और क्यों यह शिव का सबसे प्रमुख प्रतीक माना जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कथा, एक ऐसी कथा जो आपके शिव के स्वरूप की गहराई से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, ब्रह्मा और विष्णु पालक के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवता अपने अपने अस्तित्व को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का जनक हूँ, इसलिए मुझसे ऊपर कोई नहीं। विष्णु बोले, मैं संसार का पालन करता हूँ, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। उनका यह अहंकार बढ़ने लगा। अब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक ब्रह्मांड से एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, अत्यंत विशाल, ऊंचाई, अनंत ऊंचाई और गहराई वाला। वो अग्निशिला इतनी दिव्य थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, न उसका आदि न अंत। वो निर्गुण और निराकार थी।
ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। उस स्तंभ से एक आवाज़ आई, जो मेरी ऊंचाई या गहराई जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं हंस का रूप लेकर ऊपर उड़कर उसके शिखर तक जाऊंगा, और वह ऊंचाई की ओर चल दिए। विष्णु बोले, मैं वराह का रूप लेकर इसकी जड़ तक जाऊंगा, और वो नीचे की ओर खोदते चले गए। हजारों वर्षों तक दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ते रहे, लेकिन किसी को भी न आदि मिला न अंत। विष्णु समझ गए कि यह कोई परम शक्ति है। उन्होंने लौटकर अपनी हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, मैंने इसका शिखर देख लिया है। उन्हें लगा कि वो श्रेष्ठता का स्थान पा लेंगे। तब भी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए, तेजस्वी भस्म लिप्त त्रिनेत्रधारी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकारवश झूठ बोला, लेकिन तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। और उन्होंने विष्णु की विनम्रता की सराहना की। फिर महादेव बोले, यह अग्नि स्तंभ मेरा स्वरूप है, लिंग रूप। मैं निराकार हूँ, और यह रूप मेरे अस्तित्व का प्रतीक होगा। जो मेरे इस लिंग रूप की पूजा करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही से हुआ शिवलिंग की उत्पत्ति। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांड की अनंतता और शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ऊर्ध्वगामी आकाश सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक। यह बताता है कि शिव किसी रूप से सीमित नहीं है, वो सब में समाहित है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के रूप से मेल खाता है। शिवलिंग के ऊपरी गोल भाग ऊर्जा का केंद्र, नीचा भाग स्थिरता का प्रतीक, जलाधारी संतुलन और जीवन का प्रवाह का संकेत। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ऊर्जा संतुलन, मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरण होता है। शिवलिंग की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। रोगों से मुक्त, वैवाहिक जीवन में सुख, मानसिक तनाव से राहत, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शिव भक्तों के लिए सबसे सरल का शक्तिशाली उपाय है। स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकृति से रूप प्रकट हुए, स्थापित शिवलिंग जो साधकों द्वारा पूजित किए गए, ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र शिवलिंग जिनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह महादेव की चेतना का केंद्र है। वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ना तो रूप में बंधे हैं, ना ही नाम। वो तो अनंत, अद्वितीय और निराकार है। आज जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हो, तो केवल जल न चढ़ाएं, अपना मन, अपनी भावना और अपना समर्पण भी अर्पित करें। सावन का महीना, वर्षा की बूंदों से भीगी धरती, हरियाली से सजी प्रकृति और वातावरण में गूंजता एक ही नाम, भोलेनाथ। इस महीने का हर सोमवार होता है विशेष, क्योंकि ये दिन है शिव जी के विशेष कृपा पाने का। ये दिन है सावन का सोमवार। भारत के कोने कोने में भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सावन के सोमवार का रहस्य क्या है? शिव जी इस दिन क्यों अधिक प्रसन्न होते हैं, और क्या सचमुच इस व्रत से चमत्कार होता है? आइए हम आपको सुनाते हैं शिव जी का कृपा। श्रावण मास का वर्णन पुराणों में से विशेष रूप से किया गया है। ये वही मास है जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें निकला कालकूट विष। यह विष इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब शिव जी ने यह विष स्वयं पी लिया और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उसी समय से श्रावण मास में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, ताकि वे अपने भक्तों को भी हर विष, हर कष्ट से बचा सकें। और सोमवार यह दिन खुद शिव का माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म चढ़ाने से अचूक फल मिलता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की राधा की। राधा एक साधारण परिवार की बेटी थी, गरीब लेकिन ईमानदार। उसकी एक ही इच्छा थी, उसकी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। एक दिन गांव की वृद्ध दादी ने कहा, बेटिया श्रावण आ रहा है, सावन के सोमवार का भोलेनाथ का व्रत रख, देखना चमत्कार होगा। राधा को पहले कभी व्रत रखना नहीं आया था, लेकिन उसने ठान लिया, इस सावन में चारों सोमवार का व्रत रखूंगी, सच्चे मन से बाबा की पूजा करूंगी। राधा ने पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। घर में ही एक छोटा शिवलिंग था, उसने उसे गंगा जल से स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाया, पूरा दिन उपवास रखा। उसने सिर्फ एक प्रार्थना की, भोलेनाथ माँ को ठीक कर दो, मैं पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा करूंगी। पहला सोमवार बीता, लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा
व्रत से क्या होगा, लेकिन राधा चुप रही। दूसरे सोमवार को उसकी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। तीसरे सोमवार को उसकी माँ ने खुद बैठना शुरू कर दिया। डॉक्टर तक हैरान रह गए, ये तो असंभव था। दवाओं का असर अब तो हो ही नहीं सकता। ये चमत्कार है। राधा जानती थी ये भोलेनाथ की कृपा है। अब उसका विश्वास और गहरा हो चुका था। हर सोमवार को वो गांव की महिलाओं के साथ मिलकर शिव चालीसा पढ़ती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और मंदिर में दीप जलाती। चौथे सोमवार की सुबह राधा ने माँ को पूरी तरह स्वस्थ देखा। माँ ने खुद उठकर पूजा की थाली तैयार की। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। भोले बाबा ने साक्षात कृपा की। राधा और उसकी माँ ने देवघर जाने का संकल्प लिया। वहां जाकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करने का पुराणों में कहा गया है। श्रावणस्य सोमवारम यमा उपवासम करिष्यति शिवस्य कृपा लेभते जीवनम सफलम भवेत। अर्थात जो श्रावण मास के सोमवार को उपवास करता है, शिव जी की कृपा से उसका जीवन सफल होता है। जो स्त्री यह व्रत रखती है उसे उत्तम पति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस व्रत से कुंडली के दोष, ग्रहों का प्रभाव और मन की बेचैनी दूर होती है। सावन का पवित्र महीना बारिश की बूंदों के साथ जब हरियाली धरती को चूमती है, तब हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, भोलेनाथ। इस मास में हर सोमवार को शिव भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते हैं। बोलबम के नारों से गूंजते रास्ते, कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालु और देवघर जैसे तीर्थस्थलों का दिव्य वातावरण, ये सब मिलकर बनाते हैं सावन का सबसे चमत्कारी और पुण्यदायक समय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि कैसे सावन महीने में भोलेनाथ ने एक गरीब भक्त के जीवन को अपने चमत्कारी आशीर्वाद से बदल दिया। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। उसका एक छोटा परिवार था, बीमार पत्नी और एक 6 साल का बेटा। रोज की दहाड़ी से मुश्किल से गुजारा चलता, लेकिन एक चीज थी जो रामू के पास अनमोल थी, उसका विश्वास। रामू भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। हर साल सावन महीने में वह कांवड़ लेकर देवघर जाता था। पैसे की तंगी, शरीर की थकावट, सब कुछ झेलकर वह बोलबम का नारा लगाते हुए हर साल पैदल यात्रा करता। इस साल भी रामू ने संकल्प लिया था, भोलेनाथ इस बार भी आपके दरबार आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सावन की शुरुआत हुई और इसी बीच रामू की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए हजारों रुपए मांगे, जो रामू के पास नहीं थे। उसने गांव में कर्ज मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। ऐसे में रामू का मन टूटा, लेकिन उसका विश्वास नहीं। वह रोज भोलेनाथ के सामने बैठकर एक ही बात कहता, भोले बाबा मेरी लाज रखना, मैं आपकी शरण में हूँ। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, रामू ने एक सपना देखा। सपने में रामू को एक साधु दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, भस्म लिप्त शरीर और त्रिशूल हाथ में। वह मुस्कुराते हुए बोले, रामू चिंता मत कर, सावन में मेरी कृपा बरसेगी और विश्वास को मत तोड़ना। देवघर आ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। रामू की नींद खुली, उसके शरीर में जैसे ऊर्जा दौड़ गई। उसने पत्नी से कहा, मैं कांवड़ लेकर जाऊंगा, बाबा ने बुलाया है, वो सब ठीक कर देंगे। पत्नी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पर हमारी हालत? रामू बोला, अगर बाबा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। रामू ने अपने पुराने चप्पल, एक छोटा सा कपड़े का झोला और छोटी कांवड़ लेकर निकल पड़ा देवघर की ओर। रास्ता लंबा था, लेकिन हर कदम पर वो बोलबम हर हर महादेव चिल्लाता हुआ चलता रहा। कई बार उसके पैर छिल गए, भूख लगी, लेकिन रास्ते में मिलने वाले शिव भक्तों ने उसे खाना, पानी और सहारा दिया। इस यात्रा में उसे महसूस हुआ कि भोलेनाथ हर रूप में उसके साथ हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी माँ के रूप में जो खाना देती, कभी किसी बालक के रूप में जो मुस्कान दे जाता। आखिरकार 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामू देवघर पहुंचा।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए लंबी लाइन थी। थका हुआ शरीर, आंखों में आंसू और मन में अटूट श्रद्धा। उसने जल चढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही बात कही, बाबा अब सब तुम्हारे हाथ हैं, मेरी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां तेज बज उठी। आसपास के लोग बोले, देखो आज तो बाबा ने कुछ खास आशीर्वाद दिया है। उसी समय देवघर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके गांव में एक चमत्कार हुआ। रामू की पत्नी, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अचानक ठीक हो गई। उसे जैसे कोई ऊर्जा मिल गई हो। रामू जब घर वापस पहुंचा तो दरवाजे पे खड़ा उसका बेटा दौड़कर उसकी गोद में आ गया। पत्नी ने कहा, बाबा खुद आए थे, सपने में बोले अब सब ठीक रहेगा। रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जानता था कि ये उसी विश्वास का फल है, उसी श्रावण मास की कृपा थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। गांव के लोग भी अब उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे उसका काम चल निकला और हर साल सावन में वह और उसका पूरा परिवार देवघर कांवर लेकर जाने लगा। रामू अब दूसरों की मदद करता और हर किसी को एक ही बात कहता, अगर दिल से पुकारो तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। सावन का महीना बस बारिश का नहीं, ये अवसर है उनके आशीर्वाद को अनुभव करने का। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, ये उन करोड़ों भक्तों की कहानी है जो सावन में भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और चमत्कार पाते हैं। कभी पैदल चलकर, कभी बोलबम बोलकर, कभी आंसुओं के साथ। अगर आपके दिल में विश्वास है तो भोले आपके पास है। हर हर महादेव।